अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉवलेंस वॉशिंग मशीन के बारे में। दोस्तों, ये एक डॉवलेंस कंपनी की वॉशिंग मशीन है और इसमें ये फॉल्ट आई है, ये खराबी आई है कि इससे जो है वो पानी, ये देख रहे हैं बीच के ड्रम से पानी नीचे जा रहा है, जिससे मोटर भी स्टार्ट हो रही है और कपड़े बेल्ट स्लिप होने की वजह से कपड़े नहीं धुल रहे हैं और अर्थिंग भी आ रही है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इस मशीन में क्या फॉल्ट हो सकता है, क्या खराबी होती है। इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है आसानी से इसका फॉल्ट घर बैठे बना सकें। दोस्तों, देख रहे हैं ये बैक साइड में एक ढक्कन है, इस मशीन के पीछे ये कवर लगा हुआ है। ये कवर हम खोलेंगे तो फिर हमें इसकी फॉल्ट का पता चलेगा। एक सबसे पहले ये कवर खोलते हैं। दोस्तों, ये देखें, ये स्क्रू हमने खोल दिया है। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये नीचे ये मोटर लगी हुई है और इस पर बेल्ट चढ़ा हुआ है और ये देखें इसमें ये पुली है। ये आप देख सकते हैं, ये पुली है। ये पुली जो है, अब हमें इसका फॉल्ट ये देखना है कि इस पुली के अंदर जो है क्या मसला है। इस पुली के बीच से पानी गिर रही है क्योंकि हमने ये ड्रम को अच्छी तरह से चेक कर लिया है, ड्रम कहीं से लीकेज नहीं है, अंदर से भी हमने चेक कर लिया। ये आप देख सकते हैं, ये ड्रम कहीं से लीक नहीं है। ये असल में ये बीच सेंटर से ये पानी से निकल रहा है और ये सेंटर में एक बुश होता है, तो हमें उसको तब्दील करनी है। हमें इसके अंदर का जो रूटर है, ये आप देख रहे हैं, ये एक नया रूटर है डॉवलेंस कंपनी का। ये इसमें लगा हुआ होता है सेंटर में और यहाँ चेक नेट लगा हुआ होता है। ये जो आप बुश देख रहे हैं, इसमें ये पिले आ जाने की सूरत में ये पानी यहाँ से अंदर जाता है और यहाँ से पानी निकल रहा होता है, जिसकी वजह से मोटर शॉर्टेज होता है। ये मशीन अर्थ हो जाती है, शॉर्ट मारती है और फिर शॉर्ट भी लग जाता है बाज़ औक़ात। तो दोस्तों, ये डॉवलेंस कंपनी वॉशिंग मशीन का ये रूटर है, जिसे ये बीच में इसके अंदर वो लगा हुआ होता है और इसके ऊपर ये फूल चढ़ा हुआ होता है और फिर ये चल रहा होता है, घूम रहा होता है। ये जो आप प्लास्टिक देख रहे हैं, इसको ये देखें, ये बीच वाला हिस्सा घूमेगा। ये बीच वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, ये घूम रहा है और ये अपनी जगह पे साबित होता है। ये बीच, इस पे ये पुली सेट होती है। ये जो देख रहे हैं आप, पुली चढ़ी हुई है, ये पुली इस पे लगी हुई होती है यहाँ पर, और ये चेक नट, ये नट एक स्क्रू यहाँ से यहाँ पार होता है, जिससे ये पुली लॉक हो जाती है इसमें और फिर ये काम कर रहा होता है। तो आज हम बात करेंगे जो डॉवलेंस कंपनी वॉशिंग मशीन का, डॉवलेंस की वॉशिंग मशीन जो है, इसका ये रोटर कैसे चेंज करते हैं। तो आज इसकी तफसील इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम इस मशीन को लिटाते हैं। दोस्तों, देख रहे हैं, ये मशीन को मैंने ज़मीन पे लिटा दिया है। अब इसको जो है हमें सबसे पहले इसका, ये आप देख रहे हैं, इसका बेल्ट को हमें उतारना पड़ेगा। ये बेल्ट आसानी से उतर जाता है, फिर मैं आपको तरीका से दिखा दे रहा हूँ। ये हमने हाथ इस तरह करके एक साइड से इसको घुमा देना है। ये पुली हम घुमाएंगे बड़ी वाली, तो ये बेल्ट आसानी से उतर जाती है। ये आप देखें, ये बेल्ट टूट चुकी थी, जिसकी वजह से मशीन के मालिक ने जो है इस पे टेप लगा के अपना काम चला रहा था। तो इसको हम हटा देते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि पूरी तफसील आपको समझाना होता है हमें वीडियो में, तो इसकी वजह से आप थोड़ी सी बर्दाश्त के साथ पूरी वीडियो देखें। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको काम समझ में आएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम वक्त में ये काम मुकम्मल करूँ, लेकिन फिर भी वीडियो हमारी लंबी हो जाती है। तो आप थोड़े बर्दाश्त के साथ, सब्र के साथ पूरी वीडियो देखें। इंशाल्लाह आपको पूरा इस वॉशिंग मशीन का पूरा जो है रूटर चेंज करने का तरीका समझ में आ जाएगा।
दोस्तों ये रूटर चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले इस जो देख रहे हैं बेल्ट पुली उससे निकालनी पड़ेगी। ये देख रहे हैं इसके ऊपर जो है यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, हमें इस स्क्रू को खोलना है और फिर ये जो बेल्ट पुली है बाहर आ जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाऊं एक मिनट। ये देख रहे हैं आप, ये आसानी से खुल जाता है। कभी कभी दिक्कत होती है तो उस सूरत में आप इसमें थोड़ी सी मिट्टी की तेल डाल लेंगे तो आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। ये मैंने स्क्रू खोल लिया। अब ये देखें, ये जो इस तरह जो है ये पुली इस तरह ऐसे हल्का सा प्ले करेंगे तो ये बाहर आ जाएगी। दोस्तों ये देख रहे हैं ये बेल्ट पुली बाहर आ गया। अब इस पुली को हम बाहर निकाल लेते हैं और इसका जो मेन पार्ट है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये जो है ये देख रहे हैं ये कितनी पीले है। इसकी वजह से जो है ये यहाँ से पानी लीक हो रही है, तो हमें इस रूटर को चेंज करना है। इस रूटर को चेंज करना उतनी मुश्किल नहीं है। ये देख रहे हैं इसके ऊपर जो है ये चेक नेट लगा हुआ है। अब इससे हम पानी की मदद से खोलेंगे। ये देख रहे हैं ये चेक नेट खुल रहा है और उसके बाद इसको लूज करने के बाद फिर ज्यादा लूज, जब ये फुल लूज हो जाए तो फिर इसको हम हाथ की मदद से भी खोल लेते हैं। ऐसी जगहों पे थोड़ी सी दुश्वारी होती है पाना चलाने में, तो ये आप देख रहे हैं ये हाथ की मदद से ये खुल गया। ये हमने बाहर निकाल लिया। अब इसको हम हाथ से थोड़ा सा ये प्ले करेंगे। ये देखें, इस तरह प्ले करेंगे तो ये खुल जाएगा और ये रूटर बाहर निकल गया। अब मैं आपको अगली साइड से दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखें, ये रूटर जो है इस तरफ था, ये बाहर निकल चुका है और ये इसमें लगा हुआ है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं ये फुल बाहर आ चुका है। ये वॉशिंग मशीन का फुल बाहर आ चुका है और इसमें ये रूटर फिट किया हुआ है। अब इसे जो है हमें इस स्क्रू को खोलना है। ये फोर साइडर की मदद से हम इस स्क्रू को खोलेंगे और उसके बाद अब ये देखें ये स्क्रू खुल चुका है और अब ये जो है ये देखें ये रोटर यहाँ पे लगा हुआ था। ये आप देख सकते हैं ये रूटर बाहर आ चुका है। अब हमने जो है अब मजीद काम आगे करना है। अब सबसे पहले हमें इस साइज का रूटर लेना है। तो ये रूटर पहले से मैंने निकाल के रखा हुआ है कि हमारा वक्त कम से कम लगे। अब ये देखें, ये हम जाके किसी भी इलेक्ट्रिक स्टोर में हम जाके अगर कहेंगे जहाँ इलेक्ट्रिक का सामान का स्पेयर पार्ट मिलता है, वहाँ पे जाकर हम बताएंगे कि डॉलेंस कंपनी की वॉशिंग मशीन है, उसका रूटर चाहिए, तो वो हमें दे देंगे। और ये देखें ये साइज बिल्कुल सेम है ये हर तरह से। तो हमें इस तरह साइज रूटर लाने के बाद सबसे पहले उसकी साइज चेक करनी है। अब हम इसको लगाते हैं। सबसे पहले फिर हम इसे चेक करेंगे कि इसके जो दांत है, ये देख रही है दांतें बनी हुई हैं, ये बाज़ औक़ात ये भी बराबर नहीं होते हैं, तो वो भी हमें चेक करना होता है। ये हमने दांत भी चेक कर लिए, ये सही है बिल्कुल। अब हम अपने जो है इसका स्क्रू के जो ये अंदर चूड़ियाँ बनी हुई हैं उससे भी चेक करने हैं हमें। ये एहतियातें ज़रूरी है। बाज़ औक़ात कंपनी से ही अंदर चूड़ी ख़राब मिल जाती है, जिसकी वजह से हमें फिर पूरी रूटर फिट करने के बाद परेशानी हो जाती है। अब इसका स्क्रू हम चढ़ाते हैं। ये देखें ये स्क्रू हम चेक कर रहे हैं, इसके अंदर की चूड़ी रूटर की सही है। अब खोल लेते हैं इसे। अब इसे हम फिट कर रहे हैं। फिट करने का तरीका ये है कि इसमें हमें थोड़ी सी समझ बॉन्ड लगानी होती है। ये जो इसकी पैकिंग है वो निकाल के देखें, ये पैकिंग निकाल दिया है और इसमें ये बॉन्ड लगा दिया है। अब दोबारा हम पैकिंग इसके ऊपर रखेंगे और उसके बाद जो है इसके ऊपर से हम थोड़ी सी समझ ढूंढ देंगे। दोस्तों ये अंदर में समझ बॉन्ड हमने लगा दिया। अब ऊपर में हल्का हल्का हमें बॉन्ड लगाना है।
इसमें ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है, बहुत थोड़ी मिकदार में लगाई जाती है। ये देख रहे हैं, ये बस ये इतने ही लग जाने के बाद ये देख रहे हैं ये समझ बॉन्ड लग चुका है और अब हमें इसे फिट करना है। अब सबसे पहले ये हम स्क्रू को अपनी जगह पे किसी साइड में रख देंगे और खाली रोटर जो है हम यहाँ पे फिट करेंगे। दोस्तों ये देख रहे हैं फिट हो चुका है यहाँ पर। अब हमें पीछे साइड से टाइट भी करनी है इसे। अब हम पीछे चलते हैं मशीन के नीचे वाले साइड पे। अब हमें ये आप देख रहे हैं ये मशीन का निचला हिस्सा है। अब हम यहाँ पर ये रोटर को आसानी से हाथ की मदद से कोशिश करेंगे पहले चढ़ाने की, आखिर में पाने लगाएंगे। ये देख रहे हैं बहुत ईजी है। ये तकरीबन टाइट हो चुका है, थोड़े से पानी की मदद से हमें टाइट करना है। बस ये तकरीबन मुकम्मल हो चुका है दोस्तों ये मशीन का काम। तो इस वॉशिंग मशीन का जो मेन फॉल्ट था वो था ये रूटर जिसमें ये बुश कट जाने की वजह से पिले आ गई और जिसकी वजह से ये पानी लीक कर रहा था। तो हमने इस रूटर को चेंज कर दिया। अब ये मशीन तकरीबन कंप्लीट है। तो हम इसमें इसकी पुली लगा देते हैं। इसकी जो बेल्ट पुली थी बड़ी वाली वो हम लगाएंगे। उसको लगाने के लिए हमें ये एहतियात करनी है। ये सबसे पहले ये देख रहे हैं आप, ये सुराख इसमें कट लगा हुआ, ये सुराख हमें ऊपर करना है और फिर पुली जो है वो हमें इस तरह से लगाना है कि उसका सुराख ऊपर रहे। दोस्तों ये पुली लगाते वक्त हमें इस बात का एहतियात रखना है। ये देख रहे हैं ये एक इस साइड पे नट लगा हुआ है और इस साइड पे खाली है। तो मोटर जो स्क्रू जो है ऊपर की साइड से लगेगी। ये इस तरफ जो है नीचे नट है जिसपे ये टाइट हो जाएगा। तो हम इसको ऊपर की साइड से लगाते हैं। दोस्तों ये देख रहे हैं ये पुली का जो है होल वाला सुराख ये भी ऊपर है और इसमें जो है हम इसका अब ये देख रहे हैं स्क्रू की जगह है वो हमें इधर स्क्रू डाल देना है। स्क्रू आर पार हो जाएगी और ये फिर मुकम्मल तौर पर लॉक हो जाएगा। ये है इसका स्क्रू, ये इसका अपना पुराने वाला स्क्रू है, यही लाएगी इसमें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों ये देखें ये बेल्ट पुली लग चुका है और हम स्क्रू की मदद से इसको लॉक में भी हमने फंसा दिया और स्क्रू इसकी टाइट कर रहे हैं। तो ये स्क्रू टाइट करने के बाद सिर्फ हमें इस पे एक बेल्ट चढ़ाना है और उसके बाद ये मशीन तैयार है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं ये जो है वॉशिंग मशीन का ये हमने बेल्ट पुली को भी चढ़ा दिया है और ये मशीन तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। तो हम इस पे बेल्ट चढ़ाएंगे। वालेकुम सलाम। दोस्तों आप ये देख रहे हैं ये बेल्ट हमने चढ़ा दिया है। बेल्ट हमने वही लगा दिया जो इसका अपना था, वो हमने चेंज नहीं किया। अगर हम उसे चाहें तो इसी नंबर का दूसरा बेल्ट लेके ये देखें A36 नंबर का ये बेल्ट लगा हुआ है, ये हम दूसरा तब्दील भी कर सकते हैं। बहरहाल ये भी बेल्ट अभी चलने के काबिल है, इस वजह से हमने ये लगा दिया। अब इस मशीन को हम बंद कर देते हैं। ये मशीन कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और जो है अपने दोस्तों को शेयर भी करें। दोस्तों मैं अपने चैनल में आप लोगों के लिए ऐसे घरेलू चीज़ों की मरम्मत का मालूमाती वीडियो बनाता रहता हूं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जो है सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का बटन है उसे भी ज़रूर दबा दें कि उससे जो नई वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो दोस्तों ये देखिए ये मशीन कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसे सीधा कर देते हैं और उसके बाद जो है हम इसका फूल इस पे चढ़ा देते हैं। इसकी जो अपनी फूल है वो देख रहे हैं, अभी तक हमने इस पे नहीं ये किया है।
ये पुल लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। ये हम इसमें ये देख रहे हैं, ये जगह हमने इस पे सेट कर दिया। अब हमने ये भी चीज़ों का एहतियात रखना है कि ये कहीं पे टकरा तो नहीं रहा, ये बिल्कुल इसी तरीके से घूम रहा है। अब हम इस स्क्रू को टाइट कर देंगे और हमारा ये मशीन कंप्लीट हो रहा है। दोस्तों देखिए, हम इस स्क्रू को टाइट कर रहे हैं और ये मशीन कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो फॉल्ट था वो दूर हो चुका है। अब हम इस मशीन को आराम से तसल्ली बख्श तरीके से चला सकते हैं। अब इसमें पानी लीकेज होने का कोई खतरा नहीं है। इसके बाद हम इसके बाद जो है मशीन को बनाने के बाद जो ज़रूरी काम होता है वो ये है कि हम इसमें पानी डाल के चेक करें लीकेज तो नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता लीकेज है तो फिर हम इसे जो है खोलेंगे और देखेंगे कि कहीं पर कोई बॉन्ड वगैरह कम लग गया। वैसे अमूमन इसमें होता नहीं है। जब अगर हम बॉन्ड को अच्छी तरह लगा के सीलों को अच्छी तरह से सेट कर देंगे तो ऐसा फॉल्ट नहीं निकलता। तो दोस्तों ये था डॉलेंस कंपनी की वॉशिंग मशीन। इसकी रोटर हमने तब्दील किया और आपको दिखाया, समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। मजीद अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर पूछ लें। दोस्तों ये देख रहे हैं, ये जो हमने रोटर लगा दिया, रोटर लगाने के बाद हमने इसके ऊपर पुल था वो चढ़ा दिया है और ये स्क्रू को भी हमने टाइट कर दिया है। तो वक्त की कमी की वजह से हम थोड़ी जल्दी कर रहे हैं कि आपका वक्त हम ज़्यादा ना लें। तो दोस्तों ये था डॉलेंस कंपनी का वॉशिंग मशीन, जिसके रोटर का फॉल्ट था जो हमने दूर कर दिया है और आपकी ये मशीन तैयार हो चुकी है। और इस मशीन को सही करने के बाद हमें सबसे जो पहला काम करना होता है वो ये कि इसमें हम थोड़ी सी पानी डाल के चेक करेंगे कि ये मशीन पहले वाली खराबी दोबारा तो नहीं कर रही है, दोबारा मशीन लीक तो नहीं है। तो ये हमने चेक कर लेना होता है। तो दोस्तों ये तो हमने परफेक्ट तरीके से लगा दिया है, इंशाल्लाह ये लीक भी नहीं होगी। आप जब भी ऐसा काम करें उसके बाद आपने इसकी लीकेज को चेक करनी है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये डॉलेंस कंपनी की वॉशिंग मशीन तैयार हो चुकी है और हम इसको अभी चला के चेक करते हैं। तो ये हमने इसका प्लग लगा दिया, यहाँ पे स्विच में लगा देते हैं और फिर ये देखें ये हमने दोस्तों ये नाप का ये जो वॉशिंग मशीन का नॉब है इसकी अपनी नॉब नहीं मिल रही है, तो मैं प्लास की मदद से इसको ऑन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मशीन चल रही है और फिर ये प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मशीन कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और मज़ीद ऐसी वीडियो को मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ कि आप जो भी दोस्त हैं अपने घरेलू काम खुद कर लें और आसानी से मैं इसको बनाने का तरीक़ाकार आपको वीडियो में समझाता हूँ। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ घंटी का बटन भी दबा दें कि नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, और अपनी घर की जो भी वॉशिंग मशीन, पंखे, इस्त्री वगैरह वो खुद बनाने की कोशिश करें और हमारी वीडियो के ज़रिए आप वो सीख सकते हैं। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।